Hello friends, how are you? Hello, welcome again to my channel. चलिए आज हम लोग पिछले क्लास में जो हमने देखा पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। पहले रिकैप जो देखते हैं ना टीवी सीरीज वगैरह में, आप देखे होंगे पहले रिकैप दिखाता है क्योंकि लोग भूल चुके होते हैं जो पढ़े हैं, तो उसको फिर से थोड़ा सा रिकैप करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा रिकैप करते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हमने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, कार्य जारी है वर्तमान काल में, देखा हमने, और इज एम आर उसके वर्ब्स हैं जो दिखाते हैं उसको कि जारी को दिखाते हैं हम लोग और प्रेजेंट टेंस को दिखाते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या देखा, कार्य की पूर्णता देखा हमने, उसमें कार्य जो है वो कंप्लीट हो चुका होता है। और उसके लिए कौन से वर्ब्स यूज़ किया हमने, हैज़ और हैव यूज़ किया और बगल में V3 यूज़ किया। देखो जब भी इज एम आर जहाँ भी होगा ना, तो हमको ये कंफर्म करना पड़ेगा बगल में V1 में ING है कि नहीं। अगर है तभी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, अन्यथा वो नहीं है। ये मान के चलो, बिना ये V1 में ING के भी इज एम आर से सेंटेंसेस बनते हैं बहुत सारे, तो इसलिए मुझे कंफर्मेशन हमेशा चाहिए। कंफर्मेशन, वी नीड कंफर्मेशन ऑलवेज। सेंटेंस देखते ही पहले हेल्पिंग वर्ब देखा, इज एम आर है तो V1 में ING तो नहीं है, अगर है तो कंटिन्यू है 100%, नहीं है तो फिर सोचना पड़ेगा कि कौन सा टेंस है भाई, वो सिखाऊंगा बाद में। वैसे ही हैज़ और हैव देखा तो V3 है कि नहीं, पहले ये देखना है। अगर वो है तो 100% प्रेजेंट परफेक्ट है, और नहीं है तो फिर रुक जाओ वहीं पे, उसको सिखाऊंगा बाद में वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो वो था पिछले टेंस का रिकैप। अब आज का जो टेंस है वो समझेंगे क्या है। वो आज का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, प्रेजेंट तो है ही है, मतलब है तो होगा, कहीं ना कहीं है लिखा होगा, परफेक्ट भी है, कार्य की पूर्णता भी है। अब इसमें थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे ले गया है इंग्लिश को, इसमें इंग्लिश वालों ने आगे जारी भी है। परफेक्ट होने के बाद और कुछ बचता नहीं, लेकिन यहाँ जारी भी है। ये विचित्र टाइम से थोड़ा सा, लेकिन इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम्स में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। वही नहीं, वो स्कूल लेवल के एग्जाम्स होते हैं ना, वहाँ भी ये पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनको जानना सीखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ इसको अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट तक तो स्ट्रक्चर कॉमन है भाई, इसको समझ लो। यहाँ भी आई वी यू और दे के साथ हैव लगता है और ही शीट के साथ हैज़ लगता है, इसलिए मैंने पूरा प्रोनाउन को नहीं दिखाया यहाँ पे। ठीक है, आई वी यू और दे के साथ, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में लगा ना, आई वी यू दे के साथ हैव लगा, वैसे यहाँ भी लगता है, और ही शीट के साथ हैज़ लगता है, वो तो मैंने दिखा दिया। अब यहाँ V3 नहीं है, देखो अब यहाँ बगल में बीन लगा, बीन एक जो बीन बजाते हैं ना आप लोग, सपेरा बजाते हैं बीन, वो याद रखना, वही बीन है वो बीन लगाए यहाँ, और उसके बाद V1 में ING, ये जरूरी है। अब सिंस और या फॉर, सिंस या तो सिंस लगेगा या तो फॉर लगा प्लस टाइम, ये है वो इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या एरर क्वेश्चन लगाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये सिंस और फॉर, इसके ऊपर बड़ी नज़र होनी चाहिए और इसकी समझ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों को समझ में नहीं आता कहाँ सिंस लगाऊँ कहाँ फॉर लगाऊँ, कितना भी समझा दो उनको, कई वीडियो देख लेके फिर भी वो गड़बड़ करते रहते हैं। लेकिन आज मैं गारंटी से बोलता हूँ, आज मैं क्लियर कर दूंगा उस चीज़ को, आप 100%, आपको कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, आप कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो सिंस और फॉर प्लस टाइम, इसको बड़े ध्यान से समझना। तो उसी चीज़ को मैंने तो एग्जाम्पल समझा दिया, आई के साथ सब्जेक्ट कीजिए, आई लिख दिया, हैव, इस आई के साथ हैव लगता है, हैव लिख दिया, बीन, अब उसके बाद V1 में ING लिविंग, और जो भी एक्स्ट्रा भिलाई सिंस 1980, वैसे ही के साथ हैज़ लगता है, हैज़ लगा दिया, बीन लिविंग इन भिलाई फॉर 20 ईयर्स। देखो यहाँ चेंज है, अब ये क्या है ये चेंज, सिंस कहाँ लगता है और फॉर कहाँ लगता है, इसको सिखाऊंगा मैं भी आपको। ठीक है, उसको समझना बड़े ध्यान से कि सिंस कहाँ लगता है और फॉर कहाँ लगता है, क्योंकि यही चीज़ है यहाँ पे एग्जामिनर आपको क्वेश्चंस पूछेगा या फिल अप द ब्लैंक्स देगा। ये केवल एरर पोर्शन के लिए नहीं सिखा रहा हूँ आपको, फिल अप द ब्लैंक्स भी भरे रहते हैं टेंस से रिलेटेड, तो उसको भी समझेंगे अभी हम लोग। अब देखिए यहाँ मैंने लिखा है सिंस और फॉर के बारे में समझाया है। आप सिंस कहाँ होता है, स्पेसिफिक टाइम के लिए, ये बुक्स वगैरह भी लिखा रहता है स्पेसिफिक टाइम, वो क्या होता है साहब, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या होता है स्पेसिफिक टाइम। अच्छा नहीं समझ में आ रहा है, चलो सुनो, निश्चित समय, हिंदी में निश्चित समय वो क्या होता है, वो भी समझ में नहीं आ रहा है। निश्चित समय क्या होता है,
और क्लियर करना है ना उसको, तो निश्चित समय मतलब वो समय जहाँ से आपको सुनते ही समझ में आ जाए कि भाई मुझे कुछ करना ना पड़े। कब से अब मान लिया एग्जाम्पल के लिए एक बच्चा रो रहा है साहब, कब से रो रहा है? ये सवेरे 8 बजे से रो रहा है, आपको कुछ करना पड़ा? समझ में आ गया तुरंत? तो ऐसा सुनते ही समझ में आ जाए जी कब से हो रहा है। लेकिन फॉर क्या है? वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, समय की अवधि, पीरियड ऑफ टाइम, कितना टाइम लगा, कितना टाइम हुआ उसमें। अब वही एग्जाम्पल देखो, बच्चा रो रहा है, पिछले 10 घंटे से रो रहा है, 10 घंटे से। अब आपको एग्जैक्ट टाइम पता चल आपको चाहिए, तो एग्जैक्ट टाइम कौन बताएगा? और सिंस बताएगा। लेकिन अब फॉर में एग्जैक्ट टाइम मालूम चल रहा है, केवल टाइम को पीरियड पता चल रहा है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जहाँ कैलकुलेट करना पड़े वो फॉर का क्षेत्र है, और जहाँ कुछ करना ना पड़े, सुनते समझ में आ जाए, वो सिंस का क्षेत्र है। ये आप कब से पढ़ रहे हो? सर मैं 2 महीने से पढ़ रहा हूँ। 2 महीने से? आज चल रहा है मार्च, मतलब आप जनवरी से, मतलब दो, आप देखो। और एक आंसर है सर मैं जनवरी से पढ़ रहा हूँ, समझ में आ गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो जहाँ कैलकुलेट करना पड़े वो फॉर है, और जहाँ कुछ करना ना पड़े, सुनते ही समझ में आ जाए, वो सिंस है। फिर भी मैंने आपके सहूलियत के लिए यहाँ पे वो सब शब्द लिख दिए जो फॉर के पीछे फॉलो करते हैं। जैसे देखिए, फॉर के पीछे कौन कौन से शब्द फॉलो करते हैं? सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स। ये शब्द, जो शब्द इस टेंस में यदि हों फॉर के बाद, या फिल द ब्लैंक हो, और ये शब्द फिल द ब्लैंक के बाद हो, सामने फॉर लगेगा। और यदि फॉर हो, वो ब्लैंक वही रहेगा, इन शब्द के आगे ब्लैंक रहेगा हमेशा, या उसके आगे सिंस लिख देगा। यहाँ पे मान लो सिंस लिख दिया मिनट्स के आगे, सिंस 60 मिनट्स, ये एरर है, ये एरर है, इसको समझना पड़ेगा मुझे। मतलब ये शब्द यदि पीछे आया फिल द ब्लैंक में, कहीं पे भी आया, कहीं भी सेंटेंस में भी आया, तो इसके आगे हमेशा फॉर ही होगा और कुछ नहीं होगा। और सिंस के आगे देखो, सिंस के पीछे कौन कौन से होंगे? सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, 2 PM। 2 PM नहीं, ये PM। अब आप बोलोगे सर यहाँ 2 PM आया, एग्जाम में 3 PM आया था। अब मैं तो, आप तो 2 PM सिखाए थे, 2 PM वो मैं एग्जाम्पल दिया हूँ भाई, वहाँ कुछ भी हो सकता है। पीछे PM होगा या ओ क्लॉक होगा, है ना, 5 PM भी हो सकता है, वो तो 2 AM एग्जाम्पल दिया केवल, है ना। 1 AM सर आपने 1 AM लिखाया था, 1 AM कुछ नहीं है भैया, AM होगा पीछे, तो वो डिजिट चेंज हो सकता है, लेकिन AM PM कन्फर्म वही रहेंगे, है ना। सिंस जनवरी, सर जनवरी बता दिया आपने, फरवरी आया था एग्जाम में, है जनवरी मतलब मैंने नेम ऑफ द मंथ्स, ऐसा समझ लो उसको। पूरा लिखूंगा लंबा चौड़ा हो जाएगा, बोर्ड में नहीं दिखेगा, इसलिए नेम ऑफ द मंथ्स, कुछ भी। इसीलिए बोलता हूँ वीडियो को स्टार्टिंग से आखिर तक देखा करो, उससे क्या है समझ में आएगा, क्लियर होगा कि क्या पढ़ा रहा हूँ क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो सिंस जनवरी नहीं है, मैं तो कोई फरवरी हो सकता है, मार्च कुछ भी हो सकता है। ओ क्लॉक मतलब समय, 8 o'clock, 9 o'clock, जो भी है वैसे वही। ये जब भी ब्लैंक के पीछे होंगे तो हमेशा सिंस ही होगा। और यदि यहाँ मतलब ये शब्द हो और सामने में फॉर लिख दिया हो, तो वो एरर है, उस सेंटेंस का वही एरर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उसको अवश्य क्लियर करूँगा। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेंस था जिसको मैंने अभी आपको समझाया, क्लियर किया। अगले क्लास में जब भी हम मिलेंगे तो उस समय उस टेंस में मैं वहाँ पे आपको ये सभी जितने भी टेंस अभी सिखाया मैंने प्रेजेंट टेंस के, एक सिंपल प्रेजेंट सिखाया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनको रिकैप करने के बाद मैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लूँगा। अब आपको समझाऊंगा एरर स्पॉटिंग, एरर कैसा होता है, उसमें इन 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 चारों टेंसेस के कैसे एरर पूछे जाते हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है, ये अगले क्लास में हम सीखेंगे। उसके लिए वीडियो को जरूर देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन से प्राप्त कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, तो आपको मैं दिखाऊंगा कि अगले क्लास में कि कैसे वो क्वेश्चंस होते हैं और कैसे उनको, तब तक आप इनकी तैयारी जरूर कीजिए, इन सबको एक बार रिफ्रेश जरूर कीजिए, समझ में नहीं आएगा वो, ठीक है। तो अगले क्लास में हम जरूर करेंगे उस चीज़ को। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, जो भी है अगली क्लास देखेंगे हम लोग, ठीक है।